क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो क्या उसकी आत्मा तुरंत चली जाती है या वो कुछ समय तक अपने घर के आसपास ही रहती है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चिता जलने के बाद आत्मा लगभग 1 घंटा तक अपने घर के बाहर खड़ी रहती है। लेकिन क्यों? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य को पूरी कहानी के साथ समझेंगे। भाग 1, मृत्यु के बाद आत्मा की पहली अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह कुछ समय तक भ्रमित रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उस समय आत्मा को बहुत असहायता और बेचैनी महसूस होती है। भाग 2, चिता दहन और आत्मा का अनुभव। जब मृत शरीर को शमशान ले जाया जाता है और चिता पर रखा जाता है, तो आत्मा भी उस शरीर के साथ रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब चिता को अग्नि दी जाती है तो आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह खुद जल रही हो। यह दर्द शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सूक्ष्म होता है। यही कारण है कि कहा जाता है, अंतिम संस्कार विधि सही तरीके से करनी चाहिए। भाग 3, चिता जलने के बाद 1 घंटा घर के बाहर क्यों? अब सबसे बड़ा रहस्य, जब शरीर पूरी तरह जल जाता है तो आत्मा उस स्थान से मुक्त होकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि अब वह उस घर की सदस्य नहीं रही। वह एक सूक्ष्म शरीर प्रेत रूप में होती है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा लगभग 1 घंटे तक घर के बाहर खड़ी रहती है। इसके पीछे कारण 1, मोह और लगाव। आत्मा अपने परिवार, घर, वस्तुओं से जुड़ी होती है। वह आखिरी बार सबको देखना चाहती है। 2, वास्तविकता को स्वीकार करना। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। 3, यमदूतों का इंतजार। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ समय बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। 4, कर्मों का प्रभाव। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो आत्मा शांत रहती है, लेकिन अगर कर्म बुरे हों तो आत्मा बेचैन और डर में रहती है। भाग 4, आत्मा क्या देखती और महसूस करती है? इस समय आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने जीवन की घटनाओं को याद करती है, अपने किए गए कर्मों पर पछताती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि वह अब कुछ बदल नहीं सकती। भाग 5, आगे क्या होता है? 1 घंटे बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और फिर शुरू होता है यमलोक का सफर, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। भाग 6, इससे हमें क्या सीख मिलती है? गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है, जीवन अस्थायी है। अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। मोह माया छोड़ना जरूरी है। इसलिए जब तक जीवन है, अच्छे कर्म करें, क्योंकि अंत में सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।